हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो बच्चों, पिछले क्लास में अपन ने सेट थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। नया आज चैप्टर शुरू करते हैं। अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, लॉगरिथम। और बेटा देखो, लॉगरिथम का पहले बेसिक मीन समझेंगे हम कि इसका कहाँ कहाँ यूज होगा, और इसमें बेसिक बेसिक जो टर्म्स होंगे उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, जेई लेवल के भी करेंगे और सीईटी लेवल के भी करेंगे आपके। ठीक है, तो बच्चों देखो, लॉगरिथम क्या होता है, पहले इसको बेसिक हम बात करें। सर व्हाट इज लॉगरिथम? ठीक है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं बेटा, लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, लॉगरिथम कब कब यूज होता है, कब कब लॉगरिथम को बुलाया जाता है। मान लीजिए बेटा, आपके पापा या आपके अंकल कोई बाहर रहते हैं और वो दूर से अपने सामान लेके आपके घर आ रहे हैं। सामान बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए एक पूरा है ना गाड़ी सामान का लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही गाड़ी आपके घर के आगे आके रुकेगा तो आप क्या करेंगे कि उस सामान को उतारने के लिए आसपास के लोगों को बुलाएंगे कि आओ भाई हमारा सामान उतराओ, ऐसा करेंगे ना। तो वही कहानी है, मतलब हमारे पास बहुत सारा सामान आया तो हमने लोगों को बुला लिया, आसपास के लोगों को। तो मैथ्स में भी वही होता है बच्चों, जब बड़े बड़े कैलकुलेशन है ना, डिफिकल्ट कैलकुलेशन आते हैं तो उनको बुलाने के लिए किसको किसको बुलाते हैं, इस लोग को बुलाते हैं। यहाँ उन लोगों को नहीं बुलाएंगे, यहाँ इस लोग को बुलाएंगे कि अब तुम आओ और हमारी ये बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करके जाओ। मैं आपको बताऊंगा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन का वैल्यू लोग जो होता है ना, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देता है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देता है। ठीक है बेटा, तो देखो बताते हैं आगे। लोग पहले इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, पहले इसका बेसिक डेफिनेशन और बेसिक यूज जो होता है इसका, उसको समझते हैं। आगे इसके प्रॉपर्टी, इसके ग्राफ वगैरह को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो इसका डेफिनेशन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, डेफिनेशन शुरू करते हैं। डेफिनेशन होगी बच्चों, देखो देखो डेफिनेशन से पहले है ना, डेफिनेशन बाद में, पहले इसका यूज देखते हैं स्टार बना के। इसका सर यूज क्या है देखो, तो देखो इन मैथमेटिक्स लॉगरिथम वर डेवलप्ड for making complicated calculation सिंपल। देखो लोग क्या काम करता है बच्चों, लोग जो होता है ना बच्चों, जो अपना लोग होता है, लॉगरिथम को शॉर्ट में लोग बोलते हैं बच्चों। लोग होता है वो मैथ्स में बड़े बड़े कैलकुलेशन को सिंपल कन्वर्ट कर देता है, सिंपल में बना देता है। तो लोग का काम होता है बड़ी चीज़ों को आसान बनाना। ठीक है, ये अपना लोग का काम होगा, इसका यूज होगा बेसिक। अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो देखो डेफिनेशन होगी, ठीक है बच्चों, देखो डेफिनेशन देखो, इफ हम अपने पास है बच्चों, इफ ए पावर एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए अपने पास वाई है, इसको हम वाई लेते हैं, ए पावर एक्स। देखो ए पावर एक्स को वाई नहीं लेंगे, ऐसा लेते हैं, ए पावर एम लेते हैं बच्चों। ए पावर एम इज इक्वल टू अपने पास है एक्स। तो ये अपना हो जाएगा देखो, ठीक है, ए पावर एम। ठीक है, देखो अपना है ए पावर एम इज इक्वल टू एक्स है, वेहर जहाँ पे देखो क्या है अपने पास जो है बच्चों, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, और बच्चों ए है वो भी ग्रेटर देन 0 है, एंड ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, एम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, अभी एक ही कंडीशन चल रही है। तो देखो देन एम कौन है, देखो अपने पास एम है बच्चों अपना इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स, या बोले इसको पावर बोले, इंडेक्स ऑफ द पावर इज कॉल्ड logarithm
logarithm of the number x, अपना नंबर x, ठीक है, एंड बेस a and is written as m is equal to log ax, ठीक है। इसका मीनिंग समझो पहले, देखो बेटा, इसका मीनिंग है बच्चों कि देखो a पावर m इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने 7th क्लास से पढ़ा है, ठीक है ना, 7th क्लास से। जैसे कि हमने पढ़ा है सर 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता था, तो वही है। अब की बार a का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 8 है। बच्चों यहाँ कंडीशन देखो, x जो होगा बच्चों आप a और b आप कुछ भी ले लो, a और b नहीं सॉरी a और m, किसी भी नंबर का पावर, सर पहली चीज देखो a का वैल्यू है ना 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए हमें, क्योंकि नेगेटिव लोग को डिफाइन नहीं करता है बेसिकली, ठीक है, तो उसके लिए नहीं लेंगे। और x जो है ये जो, और देखो a का वैल्यू 1 नहीं लेंगे। देखो जो अपना बेस है बच्चों a का पावर m, इसमें हम दो चीजें लगा रहे हैं सर, a का वैल्यू 1 नहीं लेंगे और a का वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे, मतलब नेगेटिव नहीं लेंगे हम, क्योंकि देखो जब लोग में कन्वर्ट होता है ना बेटा, तो लोग में नेगेटिव का मतलब मीनिंगलेस चीज होती है, उसको हम नहीं लेते हैं। तो सर अपने को a को 0 से बड़ा लेना है, ठीक है, a को 1 भी नहीं लेना। a को 1 क्यों नहीं लेना है बेटा, 1 का पावर m, 1 का पावर m नहीं, आप 1 का पावर कुछ भी लगाओ सब 1 ही होता है सर, 1 का पावर कुछ भी, m 1 का पावर m का वैल्यू बेटा 1 ही होगा, भले ही m पता हो आपको नहीं हो, क्योंकि सर m कभी तो कोई नंबर होगा 1 2 3 इनफाइनाइट तक कोई भी, तो जब भी 1 का पावर कुछ भी होगा 1 इंटू 1 तो सर 1 ही रहेगा, तो इसलिए उसको 1 नहीं लेते हैं। और बेटा जब a का वैल्यू सर पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, a का वैल्यू 0 से बड़ा है और उसका पावर m हमारा इंडिपेंडेंट है, भले ही आप m को पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। सर a का वैल्यू पॉजिटिव मान लो हमारे पास 2 है, सर इसका वैल्यू हम वहाँ पॉजिटिव m का वैल्यू 2 ले, तब भी बेटा ये हमेशा देखो 4, किसी भी नंबर का पावर पॉजिटिव का पावर, सर जरूरी नहीं है यहाँ हमारे पास 3 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो किसी भी नंबर का पावर करे सर वो जो वैल्यू आएगी वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो देखो यहाँ से कंडीशन क्या है कि ये दोनों हमें इसके अकॉर्डिंग लेने हैं, तो x हमारा ऑलवेज x से 0 से बड़ा होगा। आप पावर नेगेटिव लोगे तब भी बच्चों देखो नेगेटिव लेंगे तो सर ये हो गया 1/2 का पावर 3, पावर नेगेटिव है, एक्सपोनेंट पढ़े हैं सर, नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में जाके हमारे पास पॉजिटिव बन जाती है, तो ये पावर डिनोमिनेटर में आएगी तब पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बच्चों ये पावर पॉजिटिव हो गई तो 1 पॉजिटिव कोई नंबर, सर भले ही हमारे पास 0 पॉइंट कुछ तो आएगा, देखो 1/8 सर 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 से तो बड़ा आएगा, तो वही तो चीज़ है, x हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्लियर है बच्चों, तो ये कंसेप्ट है। अब इसमें हम देखें आगे, सर ये तो बात हो गई a के पावर m इज इक्वल टू x की, कि यहाँ a 0 से बड़ा है, a 1 है, 1 पे 1 नहीं है और x हमेशा 0 से बड़ा होगा। देन बच्चों ये जो m होता है ना m, ये m किसके इक्वल होता है, ये इसी को बोलते हैं हम लोगरिथम ऑफ नंबर x। इस x का ये m जो होता है इस x का लोग बनता है और उसका बेस a आता है, मैं बताऊँ कैसे आएगा और उसको रिटर्न कैसे करते हैं बेटा, उसको हम लिखते हैं ऐसे m इज इक्वल टू log x और बेस में a नीचे, ठीक है ना, बेस हमेशा लोग का नीचे रहेगा। दिस इज इम्प्लाइज, हम देखो बच्चों यहाँ से सर हम ऐसा लिख रहे हैं, देखो a का पावर m इज इक्वल टू बच्चों x है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है सर, इसको कन्वर्ट किया लोगरिथम में तो लोग आया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी सर लोग नहीं, पहले m आएगा सर, m आया हमारा यहाँ पे, ठीक है सर, ये m आया और सर ये बेस देखो a बेस में है, अगली बार में भी सर ये बेस में ही जाएगा, इज इक्वल टू सर लोग बेस में चला गया, a क्या बच गया सर x बच गया, तो x को लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ आपको कि ट्रिक कैसे याद रखेंगे। ये आपको देखो ये तो आपको बेसिक याद है, ये वाला कैसे, इसको आपको देखो इसको लोगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखेंगे सर, m होगा वो अकेला रहेगा m, और x और a दोनों को सर a को बेस में x को लोग के पास रख देंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इसका देखो सेम इसका में ना इनवर्स कैसे होगा, इनवर्सली कैसा होगा, देखो इसका इनवर्स प्रोसेस सर हमारे पास ऐसा है, मान लो log
ए बेस एक्स इज इक्वल टू एम है, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, लॉग को लेफ्ट में, एम को राइट साइड में, इसको हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे जाएंगे, वो एक्सपोनेंट से लॉगरिथम फॉर्म में गए तो ऐसा लिखे, अब लॉगरिथम से वापस एक्सपोनेंशियल में जाना है बेटा, तो वापस आने के लिए सर ये होगा रास्ता तो वही है, पर कैसे जाएंगे बेटा, ऐसा समझो ये लॉग है, लॉग अपना क्या है, लॉग, मान लो देखो लॉग अपना जो, इसको मैं बताऊंगा तुमको, लॉग बच्चों अपना जो होगा इसको बोलेंगे ये सर ओल्ड है, लॉग बूढ़ा है, ठीक है ना, ओल्ड है, इसका ग्राफ जब बनाएंगे वो भी बूढ़ा ग्राफ बनेगा, एकदम झुका हुआ, सर ये एकदम बूढ़े लोग होते हैं ना जो लकड़ी के सहारे चलते हैं झुक के, सर उसका जैसा ग्राफ होता है, तो इसको हम बूढ़ा बोलते हैं कि लोग कैसा ग्राफ होता है अपना, बूढ़ा ग्राफ होता है सर, इसका ग्राफ बूढ़ा है सर, किसी दिन ये लोग, बूढ़ा आदमी है, टाइम आ गया बेचारे का, जाने का टाइम आ गया सर, किसी दिन लोग अपना गिर जाएगा, मतलब ये ऐसे मर जाएगा, तो इसका ये देखो ये जो है ना इसके नीचे है, नीचे देखो हमेशा देखो, आपने देखा होगा फिल्मों में भी देखा होगा, राजाओं के नौकर जो होते हैं वो राजा के नीचे चरणों में बैठते हैं, पैरों में, सर ये इसका नौकर है इसलिए नीचे बैठा है, तो नौकर है, अब इसका मालिक मर गया तो ये भागेगा कि मेरा मालिक मर गया, मेरे को नौकरी चाहिए अब, तो ये भाग के जाएगा बच्चों इस एम के पास, एम को जाके बोलेगा मेरे को नौकरी चाहिए, मेरा मालिक मर गया, एम बोलेगा ठीक है मेरे पास नौकरी कर, तो एम के पास गया बच्चों नौकरी करने, तो एम के पास नौकरी करने गया, पर फिर इसकी आदत देखो, इसकी आदत क्या है सर, नौकर है नौकर ही रहेगा, उसके भी चरणों में बैठेगा, तो सर ये गया ए और इसके चरणों में बैठ गया, एम के नीचे बैठ गया, और इधर कौन बचा बच्चों, इज इक्वल टू बच गया सर अकेला एक्स, तो देखो वापस आ गई एक्स इज इक्वल टू ए का पावर एम। क्लियर है कहानी, कर सकते हैं। तो लोग को ये ध्यान रखेंगे, जब जब लोग गिरेगा और एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा बच्चों, तो ये ए भाग के ए एम के पास जाएगा और एम के पास जाके क्या बनाएगा सर ए का पावर एम बनाएगा, और सर अकेला इधर एक्स बच गया, तो ये अपना एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको देखो, इसको याद रखने का एक और तरीका बताऊं, इसको याद रखने का, इसमें बनाने का, इसका पावर एम है, एम को लिखो पहले, पावर में जो है उसको लिख लो, लेफ्ट में लिख लिए सर, बचा कौन सर नौकर, नौकर तो सर नीचे होता है चरणों में, तो लोग के चरणों में, बचा कौन एक्स, एक्स को वहां पुट कर दो, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखो ये हम बात की है, अब सेम कहानी लोग के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, देखो फॉर लोग, फॉर देखो जो हमने एक्सपोनेंट के लिए लिखी है ना ये वाली कहानी, सेम लोग के लिए लिख रहा हूं, फॉर लोग ए बेस एक्स, ठीक है ये अपना होगा इज इक्वल टू, समझो एम है अपने पास, एम, हाँ इसके लिए बच्चों क्या होगा सर, ए जो है बच्चों इसका देखो ए, ये जो बेस है बच्चों ये 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी चीज सर बेस 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरी सर ऐसा करेंगे तो बचा अपना x, सर ये ऑलवेज एंड सर x ऑलवेज 0 से बड़ा आ जाएगा। बेटा इन 3 चीज़ों पे, जिनको मैं करली ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, इन 3 चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चन जेई और सीईटी में बन जाते हैं, आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के बन जाते हैं इसमें। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपन इसमें ग्राफ की, सर इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो पहले इसको यहाँ तक नोट कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट को ध्यान रखो, लोग कब कब आएगा, जब जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हमारे पास होंगी तब तब लोग का यूज करेंगे। दूसरी बात, लोग का डेफिनेशन, सर जो एक्सपोनेंट है हमने पढ़ा है ए का पावर एम एक्स इक्वल टू एक्स, सर वही हमारा लोग में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो एक्सपोनेंट होता है पावर में वो इक्वल होता है लोग एक्स का, और बेस उसका ए बन जाता है। और बाकी मैंने सारी कहानी आपको समझाई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, आप तब तक नोट भी करते रहो। एग्जाम्पल में देखो ये है, इसको हम लिख रहे हैं कन्वर्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो सर 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये नहीं सॉरी ये नहीं, ऐसा है अपने पास सर log 2 8 इज इक्वल टू है 3। ठीक है, तो इसको जब बच्चों log एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे 2 भाग के जाएगा 3 के पास,
तो क्या बनेगा सर 2 का पावर 3 बनाएगा और इधर 8, तो बच्चों वही तो है 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 ही होता है। तो देखो ये क्या था, इसका क्या कंसेप्ट था कि सर 2 का पावर 3 होता है 8, बड़ा नंबर है, और यहाँ क्या बोलता है कि log 8 का वैल्यू 3। देखो 8 को इसने 3 बना दिया, log ने 8 को 3 बना दिया। यहाँ log में बड़े बड़े नंबर रखेंगे और उनका आंसर 1 2 3 बहुत छोटे छोटे आंसर देगा, ही बहुत उसको सिंपल कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसके ग्राफ पे चलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ग्राफ देखते हैं अब। ग्राफ ऑफ, देखो अपना वहाँ m था ना, m इज इक्वल टू log x, तो उसको m को हम y भी ले सकते हैं, y इज इक्वल टू log ax। यहाँ अपने पास m कोई नंबर था, यहाँ y कोई नंबर होगा, जनरली ग्राफ y को लेते हैं fx को। ठीक है, इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा इसके दो केस होंगे, हम जानते हैं, देखो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log ax, जैसे ही log ax लिखते हैं ना, इसकी जो प्रॉपर्टी वो आ जाती है सर, प्रॉपर्टी है a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0। ये तीनों चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, जब जब लोग लिखेंगे इन तीनों की प्रॉपर्टी को पहले लिख लेना। अब केस क्या बनते हैं बच्चों, देखो दो केस बनते हैं इसके, इधर ले रहा हूं केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। देखो केस नंबर 1 क्या है बच्चों, केस नंबर 2। देखो केस यहां से देखो सर a का वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है सर 0 से बड़ा हमने शुरू किया, देखो ये अपना नंबर लाइन, सर यहाँ 0, यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3, तो हमने क्या सर 0 से बड़ा मतलब सर चलना शुरू किएंगे इधर, जैसे ही 1 पे आए 1 बोलेगा नहीं 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 मेरे पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, 1 पे हमें x इज नॉट इक्वल टू 1 है, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, सर x 1 को नहीं लेना है, तो x 1 को नहीं लेना है बेटा, तो क्या केस बना सर, हम बना सकते हैं कि जो सर अपना a है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो पहला केस बनेगा जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, है ना, 1 पे तो लेना ही नहीं है, तो 0 से 1 तक लेना है, 0 ले सकते हैं। और देखो 0 हम देखो log 0 भी नहीं ले सकते, क्योंकि log 0 हमारा फिर अनडिफाइंड हो जाता है। सर हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा कि सर यहाँ a 0 से बड़ा लेना है और 1 नहीं लेना है, मतलब 1 तक ले लो ना, 1 से पहले ले लो, प्रॉपर 1 पे मत जाओ, तो पहला केस। दूसरा सर आगे तो 1 से बड़ा ले लो, 1 से तो बड़ा आप कुछ भी ले सकते हो, तो सर केस नंबर 2 हो जाएगा a इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि देखो जनरली हम केस तो यही बनता था सर 0 से बड़ा है तो आगे कहीं भी ले लो, पर 1 पे फंक्शन नोट डिफाइन होने की वजह से हमने क्या किया सर 1 पे नहीं लेंगे, 1 पे तो फिर इजी हो जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 को नहीं लेंगे सर, 1 नहीं लेना है, तो सर फिर हम क्या करेंगे इसमें 0 से 1 तक जाएंगे, 1 पे नहीं लेंगे, 0 से 1 के बीच में रहेंगे और 1 से फिर आगे चले जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों जब हम लोग, ठीक है इसका देखो ग्राफ बनाएंगे, ऐसे ग्राफ बनेगा, मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो इसको याद बच्चों अभी ध्यान रखो, बाद में हम टाइम आए जब इसको प्रॉपर फंक्शन पढ़ेंगे ना, हम अपना चैप्टर 12 में एक चैप्टर है फंक्शन, 12th में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा उसमें अपना। ठीक है, तो बेटा देखो a का वैल्यू देखो अपना क्या है सर, y इज इक्वल टू log ax है, मैंने आपको बताया log में आप x जितना बड़ा डालो, बड़े से बड़ा डालोगे, ये उस वैल्यू को छोटी करता जाएगा। आपने 100 डाला तो कुछ ना कुछ 1-2 नंबर देगा, फिर आपने 1000 डाला और वैल्यू थोड़ा बड़ा होगा पर उससे छोटा ही होगा। ठीक है, वैल्यू आप बड़ी वैल्यू डालो, ये उसके वैल्यू को छोटी छोटी करते जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सर बड़ा नंबर डालें छोटा वैल्यू आएगा, नहीं, log 10 का वैल्यू कुछ होगा, log 100 का कुछ होगा, पर ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे ही होंगे सारे। ठीक है, तो फाइनली जब log अपना देखो log में बेस जब अपना 0 से 1 के बीच में है, तो बच्चों इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा, और ये जो पॉइंट होगा ना आपका बच्चों, ये जो पॉइंट होगा ये अपना होगा 1,0। ठीक है, 1,0, तो बच्चों ये अपना 1,0 होगा। अब देखो इसका वैल्यू देखो बच्चों,
ये 1 यहाँ 1,0 कैसे होगा, मैं आपको बताऊंगा। log 1 होता है ना, x का वैल्यू जब log x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, log 1 उस केस में बेटा इसका वैल्यू अपना क्या जाएगा, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, और y कितना है यहाँ पे 0। मैं आपको जब इसके नोट लिखाऊंगा ना उसमें आपको समझाऊंगा ये चीज़, ठीक है। तो ये अपना, अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, हम जब देखो x का वैल्यू 0 रख रहे हैं बेटा, x का वैल्यू 0 यहाँ होता है, x का वैल्यू 0 है ना इस पॉइंट पे, पूरे y पे 0 होता है, तो x 0 है तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऊपर से देखो, ऊपर का मतलब है इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट से, और x जब हमारा x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ग्राफ हमारा इधर डिक्रीज होता जा रहा है, तो ग्राफ अपना इनफाइनाइट से नीचे जा रहा है, मतलब ग्राफ अपना कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो यहाँ पहले लिखना ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो यहाँ लिखता हूँ देखो ग्राफ, सर ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ग्राफ अपना क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, अपना ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, ये होगा, ठीक है बेटा। और सेम केस में सर मान लो अपना a 1 से बड़ा है, तो बेटा इस केस में क्या होगा वो अपने को देखना है। 1 मिनट देखो, ठीक है, देखो बेटा जब अपना पॉजिटिव होगा, a अपना 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है। तो बेटा जब a अपना 1 से बड़ा होगा उस केस में अपना जो ग्राफ होगा वो सर ऐसा होगा, ये पॉइंट होगा 1,0, ठीक है। देखो अब की बार ग्राफ अपना इंक्रीजिंग है, नीचे से ऊपर जाएगा। देखो जब a 1 से बड़ा होगा बेटा ग्राफ अपना इंक्रीजिंग होगा, 1 तक है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ अपना डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे, अभी बेसिक है तो अभी इतना ध्यान रखो कि हाँ सर 0 से 1 के बीच में है a तो ग्राफ डिक्रीजिंग है और 1 कोमा पे इंटरसेक्ट करेगा, और जब a 1 से बड़ा है तो ग्राफ अपना इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ग्राफ इज इंक्रीजिंग, ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग, अपना ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। और इस पॉइंट पे देखो मैं आपको बताऊंगा log 1 का वैल्यू बच्चों, log 1 का log 0 का वैल्यू अपना 1 हो जाएगा, तो जब जब हम x 1 पुट करेंगे y अपना 0 आ जाएगा। वो हम एक इसमें डिस्कशन करेंगे जब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। ये दोनों ग्राफ हैं, इसके दोनों ग्राफ में हम क्या देखें सर, log ग्राफ जो होगा log का बेस जब 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, और बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, और पॉइंट 1,0 पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब मैं देखो मैंने कहा था log जो ग्राफ होता है ना उसको हम बूढ़ा ग्राफ, देखो रिमेंबरिंग याद रखने के लिए बच्चों उसको अपन बोलते हैं ये बूढ़ा ग्राफ होता है। क्यों सर, देखो ये ग्राफ ऐसे झुक रहा है ना एकदम, देखो बूढ़े लोगों की तरह झुका हुआ है, किसी दिन गिर जाएगा, तो इसलिए इसको बूढ़ा ग्राफ बोलते हैं, याद रहेगा। ये देखो ऐसा नहीं है कि ये इसको बूढ़ा बोलते हैं, ये हम याद रखने के लिए ट्रिक बनाते हैं, ठीक है, बेसिक ट्रिक्स है हमारे पास, तो वो बनाए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं, ये नोट कर लो आप। ग्राफ हो गया हमारा, इसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट इसके वैल्यूज। देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपको लेता हूं, देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ऐसा है, आपको कन्वर्ट करना है, उनको वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, ठीक है। देखो ऐसा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 का पावर 2 इज इक्वल टू है 9, इसको अपने को log में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। 5 का पावर 4 इज इक्वल टू है अपने पास 625, इसको भी log में कन्वर्ट करना है। ये मैं एग्जाम्पल ले रहे हैं ना 1 2 3 ऐसे, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, ये देखो 1 होगा। फोर्थ ले रहे हैं बच्चों एक 2 का पावर -3 इज इक्वल टू सर 1/2 का पावर 3, मतलब सर 1/8 ये ले रहे हैं।
और बच्चों नंबर 5th में ले रहे हैं 10 का पावर -2, ठीक है सर। इसका मतलब ये है 1/10 का पावर 2 प्लस में, और सर मतलब 1/100 ऐसा। और नंबर 6 लेता हूँ बच्चों, यहाँ 10 का पावर 1 = होगा 10, ठीक है ये हो जाएगा। और इधर कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। 7th एक एग्जांपल अपने पास 3 का पावर -4 है सर, ये अपना हो जाएगा बच्चों 1/3 का पावर 4, मतलब सर 1/81। नंबर 8 जो एग्जांपल है बेटा वो है 2 का पावर 6 तो हो ही गया, नहीं हुआ, चलो 2 का पावर 6 है, ये 64 होगा। 8 तक चलते हैं, ठीक है। अब देखो इनको करते हैं। पहला एक्सपोनेंट में है, लोगरिथम में कन्वर्ट करना है। पहली चीज लोगरिथम में क्या करते हैं सर, जो ये पावर होती है ये लोग बनता है अपना, पावर लोग बनते हैं बेटा। सर भाग के जाएगा पावर, तो बच्चों पावर को लिख देते हैं इधर राइट साइड में लिख लो सर, 2 तो चला गया। इसके बाद लोग, सर नौकर कौन है, नौकर 3 चरणों में बैठा है 2 के, तो इसको आदत है भाग के जाए कहाँ, चरणों में, लोग के पास, या 9, तो लोग 9 बेस 3 = 2। पावर को भेज देना है उधर। कंसेप्ट क्लियर है, याद रहेगा आपको। इसको देखो सेम सर, पावर 4 इधर आएगा, 4 इधर, लोग नौकर कौन है बेटा 5, तो 5 नीचे और 625 ऊपर। देखो लोग 625 कितना बड़ा नंबर है, 625, उसका वैल्यू 4 दे दिया इसने, ओनली 4। तो 625 का वैल्यू 4 कर दिया। तो लोग यही करता है, बड़े चीज़ों को और सोल्व इजी कर देता है, सिंपल कर देता है। 7 का पावर 0, सर यहाँ से 0 भाग के गया सर, 0 भाग के गया। इधर क्या है सर, लोग, सर लोग बेस कौन है 7, सर नौकर 7 सर 0 यहाँ, सॉरी 1 यहाँ, 1 बचा ना, देखो तो 1 यहाँ। अब देखिए हम सर लोग 1 का वैल्यू 0, बेस 7, अरे 7 को छोड़ो, कुछ भी बेस ले लो आप। देखो किसी का भी पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। एनी नंबर का पावर, नेगेटिव पॉजिटिव वेरिएबल कॉन्स्टेंट कुछ भी ले लो, सबका पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। तो मतलब सर यहाँ तो हमने 7 लिया है रैंडमली, हम कुछ भी लेंगे पावर उसका 1 ही, 0 वैल्यू 1 ही आना है। तो मतलब सर फाइनली जब लोग में कन्वर्ट होगा तो लोग 1, तो हमने कंसेप्ट सीखा सर लोग 1 का वैल्यू 0 होता है, भले ही बेस कुछ भी हो। तो इसको ये अपना एक इसमें हिट पॉइंट निकल के आ गया, ये अपना हाईलाइट हो गया, इसको स्टार बना देते हैं। सर लोग 1 होगा, उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है, भले ही उसका बेस कुछ भी हो। क्लियर है, आगे आओ। सर पावर नेगेटिव है, तो बच्चों पावर नेगेटिव तो क्या होगा सर, लिख लो पहले उसको, पॉजिटिव बनाए सर 2 का पावर 3 डिवाइड में आके 1/8। अब ये तो देखो वैल्यू है 1/8, -3 है, तो सर -3 भाग के जाएगा इधर, ये लो लोग -3। अब सर नौकर कौन है 2, तो उसका आदत है नीचे बैठने की, ये लो सर यहाँ सर लोग नीचे 2, और वैल्यू क्या है 1/8, तो बच्चों यहाँ 1/8, आप यहाँ 1/8 लिखो या 2 का पावर -3 लिखो या 1/2 का पावर 3 ऐसा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ 1/8 आ जाएगा, लोग 1/8 बेस 2, उसका मतलब -3 वैल्यू है सर। लोग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, अंदर वाला देखो मैंने लिखा था लोग में ये और ये वाले नेगेटिव नहीं होते। एम के बारे में कोई कंडीशन नहीं थी, एम कुछ भी हो सकता था, मतलब पावर कुछ भी थी, पावर नेगेटिव भी चलेगी, कोई टेंशन नहीं। 10 का पावर -2 सेम चीज देखो सर, यहाँ से -2 इधर आएगा, ये लो सर बेस नौकर है तो नौकर ही रहेगा सर, लोग 10, लोग बेस में 10 आ गया। इधर क्या है 1/100, सर यहाँ आ जाएगा 1/100, तो 1/100, ये लो सेम। अगला हो सर 1, तो सर भाग के जाएगा 1 राइट साइड में, सर ये लो 1, यहाँ सर नौकर कौन है 10, तो ये लो सर लोग बेस में 10, और इधर भी कौन है सर 10। अरे ये तो एक और चीज सीख गए हम सर, लोग का वैल्यू 1 होता है कब, जब उसका बेस और नंबर सेम हो। जब लोग का नंबर और बेस सेम होगा बेटा, लोग 1 देगा। लोग ए ले लो 1, लोग बी 1, लोग सी, लोग एक्स, बस आपको बेस और नंबर को सेम करना है, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एक और चीज सीख गए यहाँ से हम, नहीं ये लो सर हिट बना दिया यहाँ पे, ठीक है, दोनों को स्टार बना दी। आओ इधर आगे नंबर 7 में देखो बेटा, नंबर 7 में आएंगे तो इसका मतलब क्या है सर, -4 का मतलब सर -4 आएगा साइड में, राइट साइड में, पहले -4 सर। लोग बेस कौन होगा सर 3 है, यहाँ बेस, तो यहाँ भी बेस क्या होगा बेटा 3 होगा, और इसका मतलब क्या है 3 का पावर -4 का वैल्यू क्या बेटा 1/84, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/81, ये लो
ठीक है। सेम इसके लिए करो, सर 6 है पावर में, भाग के आएगा राइट साइड में 6, नौकर कौन है 2, बेस बनेगा सर ये लो log 2, नौकर पे नौकर आके अपनी जगह पे आके बैठ जाएगा, बचा कौन 64 को यहाँ पुट कर दो आंसर। तो ये ऐसे मैंने आपको log कन्वर्ट करना सिखाया। 2 चीजें सीख के आए बच्चों इसमें से, ये दोनों, इन दोनों को फिर से अलग से स्टार बना के लिख देता हूँ और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ कि सर हमारे पास log a और यहाँ है 1 = 0 होगा। a का मतलब कोई भी a देखो a रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स को, a कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव के लिए है। log 1 1 मत कर देना, log 1 1 कर दोगे ना तो कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। सेकंड क्या आया सर हमने देखा log a = 1। सर जब बेस और नंबर दोनों सेम हो जाएंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक बेटा देखो आज हमने log के काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखी हैं। इसके बाद कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। तो देखो इसके 2-3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं, वो और डिस्कस कर लेते हैं आज, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनको नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ये एग्जाम देखो हमने केवल एग्जाम्पल किए हैं, एग्जाम्पल को कैसे एक्सपोनेंट को log में कन्वर्ट करना है, log को एक्सपोनेंट में कैसे करना है ये मैं पहले बता चुका हूँ। कर सकते हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। बेटा हेडिंग अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ log फंक्शन, ठीक है, log ही लिख लो बस आप इतना शॉर्ट में। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ log। पहली प्रॉपर्टी देखो बेटा, पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको। सपोज आपके पास ऐसा लिखा आ जाए सर log, यहाँ बेस अपना a ले रहे हैं, ठीक है ना, और सर बेस a है और यहाँ लिखा है अपने पास, मान लो ब्रैकेट में है m × n, ठीक है, log m × n। बच्चों बेस a है और m × n है, सर दोनों मल्टीप्लाई में चीज़ें हैं अंदर, तो log m और इंटू को मल्टीप्लाई में है, दोनों को देखता है और बोलता है कि तुम दोनों झगड़ा मत करो, तुमको अलग अलग कर दिया जाएगा। देखो m और n है ना, बीच में क्रॉस बना है, क्रॉस में मतलब मल्टीप्लाई में है। हम समझे सर दोनों ने तलवार उठा रखी है, दोनों के पास तलवारें हैं, ये m की तलवार ये n की तलवार, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो लोग बोलेगा चिंता मत करो, झगड़ा मत करो, अलग अलग कर दिया जाएगा। कैसे? इस प्रकार, ठीक है। लोग बोलेगा इसको log am प्लस log an, कहने का मतलब बच्चों इसको बोलते हैं हम सम रूल बोलते हैं, ठीक है ना। सर जब हमारे पास log मल्टीप्लाई में होगा तो उसको हम सम में लिख सकते हैं, m × n है तो m + n, log m log n, बेस सेम रहेगा दोनों का, बेस चेंज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड नंबर, सपोज सर ऐसा आ जाए log a है, यहाँ m/n, अब की बार दोनों डिवाइड में है तो m/n है बच्चों, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इनको फिर अलग कर देगा, log a और यहाँ हो जाएगा बच्चों अपने पास m - log a और बच्चों n। अब की बार जब मल्टीप्लाई में होगा तो उनको प्लस करेगा, डिवाइड में होगा तो उनको माइनस करेगा, ठीक है, बेस सेम रहेगा। नंबर 3 बच्चों, जब log यहाँ देखो a है और m है और बच्चों इसकी पावर n है, देखो a m की पावर n है ना, थोड़ा इसको और पास में बना दो ताकि अच्छा लगे आपको, m का पावर n, तो log क्या करता है ना, उस पावर को आगे बढ़ाता है, आगे निकाल देता है। कैसे? n आ जाएगा आगे और log बेस a ही रहेगा और m, ऐसे मतलब सर पावर में हो तो आगे आ जाएगा, देखो दोनों साइड यहाँ आगे है तो ये पावर में पीछे जा सकता है। देखो ऐसा नहीं है सर, ऐसा होगा तो ऐसा लिखेंगे नहीं, कहीं ऐसा लिखा मिल गया तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, कहीं ऐसा लिखा मिल गया माइनस में उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, कहीं पावर पे लिखा है तो आगे ला सकते हैं, आगे लिखा है तो उसको पावर में ला सकते हैं, ऐसा। नंबर 4 देखो, ठीक है, समझो ऐसा लिखा है log a और यहाँ है b, ऐसा है, a और b आपस में बोल रहे हैं कि हमको अलग होना है, हमको अलग होना है, तो हो जाओ, क्या करेगा ये, देखो इसको पहले एक चीज़ और बता दो। नंबर 4 समझो बच्चों ऐसा लिखा है log e और x है, ठीक है, देखो
log e और जो x होता है ना बेटा, इसका मीनिंग क्या होता है, ये प्योर होता है, इसको नेचुरली बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है log e x का ln x भी बोलते हैं। देखो इसको अलग लिखेंगे, इसको प्रॉपर्टी में नहीं लिखेंगे, मैं इधर लिखा देता हूँ, आप है ना अपने नोटबुक में अलग से लिख लेना कि log का बेस जब e हो जाता है तो उसको हम ln x लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये log e होता है ना बच्चा, ये नेचुरल x होता है, नेचुरल log होता है, नेचर का log, तो उसको हम log नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल log। और नेचुरल log को हम ln से लिख सकते हैं, x तो x ही है। ठीक है, ये अपना नेचुरल log है, इसको ये ध्यान रखें। e इज ए नेपियर कांस्टेंट। ठीक है, मैं लिखा देखो, वेहर e है नेपियर कांस्टेंट, नेपियर कांस्टेंट। और बच्चों नेपियर कांस्टेंट e का वैल्यू भी है 2.714, ये फिक्स वैल्यू है। 2 का वैल्यू क्या होता है, e का वैल्यू 2.714 होता है। ठीक है, इसके आगे देखो तो यहाँ से e का हो गया। अब हम देखें यहाँ सर log यहाँ a था और यहाँ b था, दोनों को हम इसको देखो, इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं लालच थ्योरम। लालच का मतलब समझते हैं ना, ग्रेडी, आपने थोड़ा लालच बढ़ाना, तो लालसा बढ़ा देते हैं कि तुमको अलग अलग कर देंगे। तो दोनों को लालसा दी हमने, ये लो, ये तुम log b ऊपर रहो, log a नीचे आ जाएगा। ठीक है, और दोनों का बेस e बन जाएगा। यदि आपको log दोनों हैं, a और b है बच्चों, उनको अलग अलग करना है, तो सर log a, अपना a यहाँ आना चाहता है तो log a आ जाएगा, बेस e। log b एज इट इज, बेस e रह जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा अपना, थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे। इसको बोलते हैं बेटा लालच थ्योरम, ध्यान रखना। लालच थ्योरम का मतलब सर ए को लालच दिया, तू बेस में है, नौकर था, मालिक बनने का मौका मिल रहा है, क्या ऊपर आना चाहेगा? ए बोलेगा हाँ आना चाहता हूँ, ए ऊपर आया, बी तो था ही ऊपर, दोनों को ई कर दिए। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो बेटा, समझो सर ऐसा है सर, ए का पावर log a और यहाँ x है समझ लो। इसका मतलब सर ए के पावर में log है x और उसका भी बेस a है। बट बेटा देखना, ये a और इस log का बेस a दोनों यदि सेम है, दोनों यदि सेम है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं और x बच जाता है। क्या बच जाता है? x। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? सर जब जब ये होगा a है और यहाँ a के पावर में log है और उसका बेस भी a है सेम, तो आपस में a से log a आउट, बचेगा x। नंबर 6 और आता है, उसको इधर लिखते हैं बेटा। ठीक है, देखो नंबर 6 है अपने पास, सर ऐसा है, a का पावर log a और सर यहाँ आपकी बार अपने पास में x है, a नहीं लेते, इसको b लेते हैं तो सेम हो जाएगा। ठीक, ऐसा है सर, log में a के पावर में log है बेटा और x है, बेस अलग अलग है। a बोलता है नौकर था, अभी नौकर हूँ, देखो नीचे है ना बेस में, x को बोलता है क्या तू मेरी जगह आना चाहता है क्या? a बोलता है हाँ कोई टेंशन नहीं, आ सकते हैं। तो बेटा इनको इंटरचेंज कर सकते हैं ऐसे, सर x का पावर log b और यहाँ a, यहाँ हो जाएगा a, मतलब इसको क्या बोलते हैं सर, हम इसको देखो जनरली इसको याद करते हैं मुस्कान थ्योरम से। मुस्कान, ये बाद में बताएंगे कि सर ये मुस्कान थ्योरम क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा मुस्कान थ्योरम, मतलब ए और एक्स आपस में दिखेंगे और मुस्कान करेंगे, क्या स्माइल देंगे और क्या बोलेंगे, साइड अपना प्लेस इंटरचेंज, ए एक्स की जगह और एक्स ए की जगह, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये आज हमने 6 प्रॉपर्टी बेसिक पढ़े, इनके ऊपर बहुत सारे हमें एग्जांपल्स करने बेटा, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, अभी आप समय का हवा होते हुए थोड़ा समय कम है, इसलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं इसको आगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं बेटा। ओके, आप अच्छे से पढ़ो बेटा, मेहनत करो, अच्छे से मन लगाकर पढ़ो। IIT नहीं, हम IIT मेंस, एडवांस और CET जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं सारे क्वालिफाई कर सकते हैं। बस हमें अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है। हम अपने आप से चीटिंग करने लग गए, समझ लो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपने आप से चीटिंग कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। बहुत से बच्चों को पता होता है सर अपने आप से चीटिंग कैसे करेंगे। बेटा अपने आप से चीटिंग करने का मतलब होता है तुम, आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, पर पढ़ नहीं रहे हो, उनको आप सब कुछ कलेक्ट कर रहे हो पर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आप अपने से चीटिंग कर रहे हो।
ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।